Hello everyone. Today we are starting solve the example of science atoms and molecules. Atom and molecules. In book page number 32 पेज नंबर पे जो दे रखे हैं कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं सम क्वेश्चंस देखिए सॉल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए पेज नंबर 32। In a reaction 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of ethanoic acid. The products were 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram of water and 8.2 gram of a sodium ethanate. So that these observations are in agreement with the laws of a conservation of mass. देखिए क्या पूछा गया है कि इन ये रिएक्शन में क्या दिया गया आपको 5.3 ग्राम आपको सोडियम कार्बोनेट और किसके साथ में रिएक्ट करवाया गया है, वो है 6 ग्राम एथेनोइक एसिड के साथ में। द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कि ये तो रिएक्टेंट थे भाई रिएक्शन में जब रिएक्ट करवा रहे हैं रिएक्टेंट और रिएक्टेंट के बीच में रिएक्ट ये तो हो रहे हैं वो तो है रिएक्टेंट कि रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करने वाला है उनको अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स व 2.2 ग्राम ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड मतलब प्रोडक्ट बन रहे हैं वो प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड तो कितना है ग्राम 2.2 ग्राम है, फिर वाटर 0.9 ग्राम और ये सोडियम एथोनेट 8.2 ग्राम। ठीक है, तो सो दैट दीज ऑब्जर्वेशन कि आपको ये ऑब्जर्वेशन करना है आर इन एग्रीमेंट विद द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि संरक्षण द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार ऑब्जर्व करके आपको बताना है। तो देखना ये रिएक्शन किस तरीके बेस में बताई गई है, क्या क्या ले रहा है। एक तो सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट की रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ में, एथेनोइक एसिड के साथ। ठीक है, एथेनोइक एसिड कितना लिया जा रहा है वो आपको बताना है, कितना लिया जा रहा है कि 5.3 जो ग्राम है वो तो आपका है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, फिर आपका लिया जा रहा है एथेनोइक एसिड, क्या लिया जा रहा है एथेनोइक एसिड है वो कितना ग्राम दे रखा है 6 ग्राम, वो कितना है तो प्लस रिएक्ट करवा रहे हैं ना आपस में तो ये है 6 ग्राम। ठीक है, अब रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है तो एरो का साइन अपन लगा देते हैं। ठीक है, रिएक्शन इन्वॉल्व होकर के देखिए सोडियम एथेनोइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2 ये बन रहा है, मतलब ये है प्रोडक्ट साइड में अपन बोलते हैं कौन सा क्या बन रहा है प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट सोडियम एथेनोइट कितना लिया गया है वो है 8.2 ग्राम और प्लस साइन लगा दीजिएगा 8.2 ग्राम। फिर नेक्स्ट कौन सा है जो लिया गया है वो अपन को पता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम है 0.9 ग्राम ऑफ वाटर तो 0.9 ग्राम तो यहाँ पर वाटर कर दो। और सोडियम एथेनोइट है वो कितना है 8.2 ग्राम है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड है 2.2 ग्राम, प्लस कर लो। अब रिएक्टेंट को ऐड कर दीजिएगा, उस मास को क्या कर लेंगे अपन ऐड कर लेते हैं भाई, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स तो इज इक्वल टू क्या करना है मास ऑफ सोडियम एथेनोइट प्लस मास ऑफ एथेनोइक एसिड, इनको ऐड कर लेते हैं तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा
ये रिएक्टेंट आपस में करो तो उस कंडीशन में 5 देखिए 5.3 और 6 ग्राम दोनों को ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में मिल के आता है अपन को 11.3 ग्राम। ठीक है, आप प्रोडक्ट को ऐड करते हैं उस कंडीशन में प्रोडक्ट सोडियम एथेनॉल कितना था 8.2 ग्राम और जो CO2 थी वो कितनी थी 2.2 ग्राम, जबकि H2O कितना था 0.9 ग्राम। ठीक है, इतना मिलता है तो उस कंडीशन में अपन क्या कर लेते हैं इनको ऐड करते हैं, वो भी कितना मिलता है 11.3 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाता है भाई टोटल इसका मतलब क्या टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ये भी कितना था 11.3 ग्राम। भाई टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है इज इक्वल टू 11.3 ग्राम और इक्वल हो जाएगा किसके टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि वो भी कितना है 11.3 ग्राम। फिर लास्ट में देखो अपन को बोला है कि ऑब्जर्वेशन करके आप बताइए इस बात को कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अकॉर्डिंग अपन को बताना है। तो इसमें इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि थर्स द मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो देयरफॉर अपन को ऑब्जर्वेशन के लिए बोल रहे हैं तो इसलिए अपन बता सकते हैं कि देयरफॉर द ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो भाई लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये क्या है कि रिएक्टेंट इक्वल जो रिएक्टेंट का मास है वो इक्वल होगा प्रोडक्ट के मास के इक्वल। क्या अभी देखा है रिएक्शन के अकॉर्डिंग 11.3 ग्राम इज इक्वल टू 11.3 ग्राम किसका है ये टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो of 1:8 by mass to form water. What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस? क्या बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं। ठीक है, उनको कंबाइन करवा जाता है कितने रेशियो में 1:8 मतलब हाइड्रोजन 1 और यहाँ पे ऑक्सीजन का 8 by mass to form water. What mass of oxygen gas would be required? कि मतलब ऑक्सीजन के मास के लिए completely रिएक्ट होने के लिए किसके साथ में विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस मतलब completely रिएक्ट होने के लिए हाइड्रोजन गैस को 3 ग्राम में कितनी ज़रूरत होगी। भैया अपन बता सकते हैं कि 1 ग्राम में हाइड्रोजन रिएक्ट होता है कितना 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। भाई अपन को पता है 8 ग्राम ऑक्सीजन के 8 ग्राम 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट होगी किसके साथ में भाई ऑक्सीजन के 8 ग्राम के साथ में तो 3 ग्राम में रिएक्ट होगी कितनी तो 8 से अपन को पता है उसी से मल्टीप्लाई करवा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या दे रखा है एक मिनट देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप क्या क्या गया है कि ये बोला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो कंबाइनिंग जो रेशियो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो कंबाइनिंग जो रेशियो है वो क्या दे रखा है किस किस का एक तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन 1:8 भाई 1 ग्राम जो हाइड्रोजन है वो रिएक्ट होगी कितने ग्राम के साथ में 8 ग्राम के साथ में। ठीक है 1 ग्राम हाइड्रोजन है से वो कंबाइन होगी रिएक्ट होगी वो कितने ग्राम के साथ में 8 ग्राम के साथ में। अपने साथ में क्वेश्चन पुटअप क्या किया गया है क्वेश्चन पुटअप ये किया गया है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन की अंदर कम्प्लीटली रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होने के लिए। तो भाई 3 ग्राम अपन को पता है 1 ग्राम के साथ में भाई 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट हो रही है कितनी 8 ग्राम ठीक है ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है फिर 3 ग्राम मतलब देखिए 3 ग्राम के अंदर कितनी रिएक्ट होगी तो उस कंडीशन में 8 × 3
ठीक है, तो वो आ जाएगी 24 ग्राम ऑफ ए ऑक्सीजन। ठीक है, बता सकते हैं अपन कि भाई 1 ग्राम में कितनी हुई है, 1 ग्राम रिएक्ट हो रही है किसके साथ में, ऑक्सीजन के 8 ग्राम के साथ में। और तो 3 ग्राम कितने में होगी, तो 8 इंटू 8 के साथ में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 ग्राम आ जाएगी। ठीक है ना, 8 इंटू 3। तो उस कंडीशन में अपन बोल सकते हैं कि थर्स 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, कि कम्प्लीटली जो रिएक्ट हो गई हाइड्रोजन किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, कितनी होगी, वो होगी 24 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 3, विच पोस्टुलेट of Dalton's atomic theory is the result of the law of conservation of mass, कि डाल्टन एटॉमिक जो थ्योरी है कि कौन से पोस्टुलेट हैं, किसके अकॉर्डिंग, किसके रिजल्ट में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब द्रव्यमान संरक्षण नियम के परिणाम के, कौन सी थ्योरी के, डाल्टन्स थ्योरी के क्या कौन से पोस्टुलेट हैं। तो देखना कौन सा पोस्टुलेट पूछ रही हैं, तो पोस्टुलेट के मतलब सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग अपन क्या बताएंगे, द पोस्टुलेट दैट एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नोर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन इज द रिजल्ट ऑफ द लॉज ऑफ ए कंजर्वेशन ऑफ मास। भाई इसमें क्या बताया कि एटम को ना तो अपन क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हमें बना सकते हैं, और नॉर डिस्ट्रॉयड, ना अपन केमिकल रिएक्शन के दौरान उसको नष्ट कर सकते हैं। तो यही क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। भाई लॉज ऑफ कंजर्वेशन क्या बताता है कि ना तो अपन एटम को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही अपन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ए कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोस्टुलेट of Dalton's atomic theory can explain the laws of a definite proportions। Which postulate, कौन से postulates हैं किसके अकॉर्डिंग, Dalton's atomic theory can explains, मतलब कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं एक निश्चित proportions। तो डेफिनेटली तरीके से अपन को बताना है, वही ये चीज़ें आती है निकल के। तो सॉल्यूशन में अपन बता सकते हैं कि द पोस्टुलेट दैट ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शंस बाय मास इज द लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। क्या बताया कि एक केमिकल कंपाउंड हमेशा क्या होते हैं, सेम एलिमेंट के साथ साथ क्या होते हैं, कंसिस्ट होते हैं। ठीक है, कंबाइन होते हैं, तो देखिए वो सेम ही प्रोपोर्शन, मतलब मास के द्वारा वो सेम ही प्रोपोर्शन रखते हैं, इसलिए ये कौन सा कहलाता है, लॉ ऑफ ए डेफिनेट प्रोपोर्शंस। देखिए डेफिनेट प्रोपोर्शंस किसको बोलेंगे अपन, कि एक केमिकल कंपाउंड हमेशा क्या करते हैं कि सेम एलिमेंट के साथ साथ वो क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, जिसकी वजह से वो द्रव्यमान के सेम प्रोपोर्शन से ही रखते हैं। ये कौन सा है लॉज, ये लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। मास यूनिट ये स्टडी अपन आगे करेंगे, लेकिन अभी ये क्वेश्चन पुटअप करवा देती हूँ। Atomic mass unit is defined as the mass unit equal to exactly 1/12 of the 1/12 of the mass of one atom of carbon 12. It is denoted by unit। तो 1 यूनिट के इज इक्वल बता दिया आपका कितने ग्राम है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। भाई एटॉमिक मास यूनिट कैसे डिफाइन किया जाता है, कि इसको बता रहे डिफाइन करते एक मास यूनिट है वो किसके इक्वल होती है, 1/12 से मास ऑफ ए 1 एटम ऑफ कार्बन 12, कि कार्बन एक एटम मतलब कार्बन के 12 ग्राम के एक एटम के कितने पार्ट, 1 आउट ऑफ कितना 12,
इसके डिनोटेड किया जाता है, वो होती है मास यूनिट। क्या बोलेंगे? मास यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेक्ड आइज? ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है कि आप एटम को नग्न आँखों से नहीं देखते हो? क्यों कि एक एटम को नग्न आँखों से देखना पॉसिबल नहीं है? क्यों क्यों पॉसिबल नहीं है? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेक्ड आई बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीमली स्मॉल साइज। वो छोटी साइज है जिसकी रेडियस देखो कितनी दे रखी है। एटॉमिक रेडियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻10 मीटर। इसलिए अपन नग्न आँखों से नहीं देख सकते क्योंकि बहुत ही स्मॉल साइज की मिलती है। ठीक है, हाँ बेटे, ये डिस्कस करने के बाद में अपन ये देखते हैं व्हाट इज़ एन एटम। एटम क्या है? हमने साइज़ के बारे में देखा था ओनली, तो अभी देखते हूँ क्या है। तो देखना जरा, व्हाट इज़ एन एटम। हैव यू एवर ऑब्जर्व इमेजिन बिल्डिंग वॉल्स? क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि जब मिस्त्री वॉल बनाता है, दिस वॉल्स ए रूम एंड देन ए कलेक्शन ऑफ रूम्स टू फॉर्म ए बिल्डिंग। तो वो देखिए रूम जो बिल्डिंग बनाता है, तो रूम को देखिए कैसे कलेक्शन करता है। व्हाट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द हुज बिल्डिंग? जब उनको ब्लॉक कर लेता है तो एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग तैयार हो जाती है। व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एंट हिल? क्या आपने ब्लॉक एंट के बारे में चढ़ते हुए दिखा ना पहाड़ी पे? इट इज़ एन स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड। बहुत ही छोटा पार्ट मिट्टी का देखा। सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर आर एटम्स। वैसे ही आपके क्या है? मैटर। क्या दे एक एटम का पार्ट होता है। देखना कैसे। हाउ बिग आर एटम्स? एटम्स आर वेरी स्मॉल। देर आर स्मॉलर देन anything that we can imagine or compare with। क्या है कि एटम सब बहुत ही स्मॉल, मतलब बहुत छोटा पार्ट है। देर आर ए स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन स्टक्ड would make a layer barely as thick as the sheet of paper। तो आप ये बता सकते हैं कि एटम में बहुत ही स्मॉल पार्ट होता है, बहुत ही स्मॉल, इमेजिन भी नहीं कर सकते आप कंपेयरिंग करें तो ये समझ लो कि मिलियंस में से, मतलब एटम के मिलियंस पार्ट से भी ज़्यादा छोटा। ठीक है, बहुत ही थिक टाइप का एक ये समझ ले आपकी शीट का पेपर। एटॉमिक रेडियस इज इक्वल टू मेजर्ड कर सकते हैं नैनोमीटर में। तो वो देखिए 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता 1/9 अपॉन 10⁻9 मीटर, या 1 मीटर के इक्वल बता सकते हैं 10⁻9 नैनोमीटर। तो रेडिया के बारे में अगर बात करें तो देखिए एटम ऑफ हाइड्रोजन की रेडिया कितनी होती है, वो साइज़ बताएंगे 10⁻10 मीटर। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उसकी होती है 10⁻9। मॉलिक्यूल ऑफ ए हीमोग्लोबिन 8⁻8 10⁻8। ग्रेन ऑफ सैंड 10⁻4। एंटीस्टिक उसके अंदर भी क्या होती है 10⁻3। एप्पल के अंदर 10⁻1। वट आर द मॉडर्न डे सिम्बल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स? तो डिफरेंट एलिमेंट का देखिए, एलिमेंट का डिफरेंट जो एलिमेंट है उनके सिंबल्स अपन राइट कर रहे हैं कैसे। ये डाल्टन was the first scientist to use the symbols for elements in very specific sense. When he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of that element. क्या डॉल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, मतलब फर्स्ट साइंटिस्ट कौन थे? डॉल्टन, जिन्होंने किसका यूज़ किया? यूज़ द सिंबल्स फॉर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के लिए सिंबल्स का प्रयोग किया था इन ए वेरी स्पेसिफिक सेंस, बहुत ही स्पेशल तरीके से उन्होंने बताया था। व्हेन ही यूज्ड ए सिंबल फॉर एन एलिमेंट,
जब इनको वह यूज़ करते थे किसका, एलिमेंट के सिंबल का। ऑल्सो मीन्ट ए डेफिनेट क्वान्टिटी ऑफ द एलिमेंट, और इसका मतलब वो क्या थी, एक डेफिनेट क्वांटिटी थी किसकी, एलिमेंट की, दैट इज 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट। तो देखना कि ब्रजीलियस सजेस्टेड दैट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स बी मेड फ्रॉम 1 और 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। लेकिन ब्रजीलियस साइंटिस्ट ने सुझाव दिया था किसके लिए, एलिमेंट के सिंबल्स के लिए, ठीक है। उन्होंने 2 लेटर बनाए थे, 2 लेटर मतलब उसके लिए 2 लेटर दिए थे, 1 और 2 लेटर दिए थे किसने, बर्जिलियस ने। अकॉर्डिंग देखिए ना, एक बार डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको दिखाया गया है कि देखिए हाइड्रोजन दिखा रहेगा ना, कार्बन एकदम ब्लैक ब्लैक कर रखा है, ऑक्सीजन को एकदम खाली छोड़ रखा क्योंकि कलरलेस होते हैं ना, इसलिए। ये फॉस्फोरस देखिए 3 टाइप का होता है वैसे, इसलिए इसको देखिए 3 एरो के थ्रू ये सुई में बता रखा है ना। सल्फ़र ये भी देखिए डिफरेंट टाइप का होता है, इसलिए सल्फ़र इसको भी ऐसे कर रखा है। आयरन आई से डिनोटेड कर रखा है ना। कॉपर सी से कर रखा है बेटा, लेड को एल से कर रखा है। देखो इसमें सिंबल लिख कर के क्यों राइट कर रखा है ना। लेकिन ये डाल्टन ने किया था, कि किससे प्रपोज किए गए हैं, किसके थ्रू दिए गए हैं, ये किए गए हैं डाल्टन के थ्रू, ठीक है। एस सिल्वर का देखो एस सिंपल दे करके राइट किया गया है। गोल्ड का जी राइट करके फिर किया गया है। फिर देखिए प्लेटिना जो उसका पी है ना। और मरकरी के देखिए राउंड की चारों डॉट डॉट से बताया गया, वो है मरकरी, ठीक है। क्योंकि लिक्विड मैटर में था ना, इसलिए पूरे राउंड को क्यों ले आया इसने, इस तरीके से डिनोटेड किया था किसके थ्रू, भाई डाल्टन, ठीक है, प्रपोज्ड बाई डाल्टन। तो देखिए सिंबल्स दिए किसने, डाल्टन ने। क्या हाइड्रोजन को 1 डॉटेड्स, कार्बन ब्लैक लाइक स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन कलरलेस, फास्फोरस 3 टाइप दिखा रखा है, सल्फर डिफरेंट टाइप है, आयरन मतलब आई को डिनोटेड करता है, कॉपर सी से डिनोटेड कर रहे हैं, लेड एल से डिनोटेड कर रहे हैं, फिर सिल्वर एस से डिनोटेड कर रहे हैं, गोल्ड जी से डिनोटेड कर रहे हैं, प्लेटिना पी से डिनोटेड कर रहे हैं, मरकरी तो मरकरी भी राउंड सबसे हम आपको डॉटेड दिखा रहे हैं, तो उससे डिनोटेड कर रहे हैं। कौन है, डाल्टन की तरफ। बर्जिलियस ने भी सुझाव दिए थे कि 1 और 2 लेटर के अंदर इन्होंने सिंबल देने की कोशिश की थी, बनाए थे, ठीक है। देखते हैं आगे। इन द बिगनिंग द नेम ऑफ एलिमेंट्स were derived from the name of the place where they were found for the first name। कि शुरुआत में कि एलिमेंट्स के नाम जब डेराइव्ड किए गए थे तो उस कंडीशन में उनका ओनली फर्स्ट नेम राइट किया गया था। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। द नेम कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम क्यूप्रस, देखिए सॉरी हाँ, कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम साइप्रस, उसका फॉर एग्जाम्पल मतलब साइप्रस लिया गया था कॉपर। सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर्स, उनके कलर के बेस पे भी दिए गए नाम। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो,